अस्सलाम वालेकुम जी। क्या दुनिया के नक्शे को रीराइट करने का वक्त आ चुका है? अरे ईरान ने झुकने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है, मिसाइलों की बौछार कर रहा है। ट्रंप साहब तकरीबन पागल हो चुके हैं, वो कुत्ते को चक काटने वाले हो चुके हैं। सुहेल अफरीदी का बड़ा इम्तहान, मेक और ब्रेक। एक दिन का टाइम रह गया उनके पास, 2 दिन का, जो उन्होंने उखाड़ना है उखाड़ ले। और साथ साथ इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से नाम आया है, नहीं आया सेनेट के उम्मीदवार का, ये सारी एक लंबी कहानी बन चुकी है, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, फीडबैक से अपने मुझे ज़रूर आगाह करना है। मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कमेंट करके मुझे बताइएगा स्टोरी किसने दी, कैसे दी, कहाँ से आई, सच्ची है झूठी है। कहानी है बुशरा बीबी के मुतल्लिक, लेकिन वो ज़रा बाद में। अभी क्या हुआ है जनाबे वाला, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कल रात की डेडलाइन फाइनल है, वरना कल एक ही रात में हम ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा जी डेडलाइन फॉर ईरान टू मेक अ डील इज फाइनल। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नाइब जो सदर हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं। पाकिस्तान एक मुफीद सालिस है। ईरान की तजवीज़ अच्छी तो नहीं, लेकिन मुफीद है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने दूसरी जानिब कहा, उन्होंने कहा जी असैसिनेशन एंड क्राइम्स विल नॉट डिस्टर्ब आर्म फोर्सेस, क्योंकि उनके अब इंटेलिजेंस के हेड भी शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज को कत्ल और जुराइम से कमज़ोर नहीं किया जा सकता और मुल्क को अमेरिका और इसराइल की मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने ये भी निशानदेही की है कि दुश्मन ईरान के शहरी मुकामात पर हमला कर रहा है, जिसमें पुल, बिजली के प्लांट्स और स्कूल शामिल हैं। ये सब इंसानी हकूक़ और कवानीन के खिलाफ है। खामेनेई ने कहा है कि दुश्मन हर रोज़ धमकियाँ देता रहता है और तबाही की वार्निंग देता है, मगर ईरान अपनी हिफाजत और दिफा में मजबूत है। धमकी साथ साथ अमरीका को दी जा रही है कि जनाबे वाला ज़मीनी फ़ौज उतारी तो इतने ताबूत वापस जाएंगे कि गिनती मुश्किल हो जाएगी। और मिसाइल टेक्नोलॉजी में शुमाली कोरिया के साथ पार्टनरशिप भी सामने आ रही है। अभी तक ईरान ने जो रेजिलियंस का सबूत दिया है, मेरा नहीं ख्याल किसी और मुल्क ने अमेरिका के मुकाबले में दिया होगा। मतलब हालात यहाँ पर हो गए कि ईरान साहब को, अमेरिका बहादुर को अपने ही जहाज़ तबाह करके भागना पड़ गया। यूरेनियम के लिए शायद ऑपरेशन किया जा रहा था, जिसका ईरान को पता चल गया कि लैंडिंग स्ट्रिप तैयार की जा रही थी। पायलट वाला ऑपरेशन तो बहाना था, असल में यूरेनियम निकालना था, जिसमें अमेरिका मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, जिसके बाद अपने जहाज़ तबाह करके भाग गया। ब्लैक हॉक्स तक डाउन हो चुके हैं, F-15 डाउन हो चुका है, F-35 द प्राइड ऑफ यूएसए डाउन हो चुका है। ये जंग बज़ाहिर रुकती नज़र नहीं आ रही। और आपको मालूम है कि जब भी दुनिया के दो ममालिक में जंग होती है तो वो दो मुतासिर होते ही होते हैं, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा मुतासिर होता है। पाकिस्तान के हुक्मरान दोनों हाथों से अवाम को लूटने में मसरूफ़ हैं, लेवियाँ बढ़ाई जा रही हैं, अजीबो गरीब किस्म के फैसले, डिसीजन मेकिंग की जा रही है। पेट्रोल की बचत के लिए इस्लामाबाद पुलिस को BYD Atto 2 गाड़ियाँ दी गई हैं। उन गाड़ियों को देने की एक तकरीब इतनी बड़ी मुनक्कद की गई, जिसमें चाबियाँ पकड़ाई जा रही हैं गाड़ियों की। दूसरी तरफ किफ़ायत शारी का कहा जा रहा है। मार्केटें खैर अब बेहतर फैसला हुआ, 8 बजे बंद होंगी। 6 बजे बंद होती तो मज़ीद बेहतर होता। ये 8 बजे वाला टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये 6 बजे बंद होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ जनाबे वाला, कल इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ से आपको कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। इमरान खान की बहनों को भी कोई उम्मीद होनी नहीं चाहिए। वहाँ पर सलमान सफदर साहब ये प्ली लेंगे कि मेरी इमरान खान से अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी, मैंने एक दरख्वास्त भी दायर की है, पहले वो सुन ली जाए, उसके बाद आगे चला जाए। नैब कहेगा जी आप मरकज़ी अपील के ऊपर आए, और इस तरह वक्त गुजर जाएगा और डोगर साहब अगले हफ्ते की, अगले महीने की तारीख डाल देंगे। दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा ने 10,000 लोग बुलाए हुए हैं अडयाला जेल के बाहर। तहरीक इंसाफ के सारे मेंबरान को हदायत जारी की गई हैं कि आप सब वहाँ पर पहुँचें। देखना यह है कि कौन कौन वहाँ पर आता है, कौन नहीं आता। नईम हैदर पंजोता, सलमान अकरम राजा और इसके साथ चंद और दोस्त वहाँ पर ज़रूर मौजूद होंगे। इसके अलावा कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये तहरीक इंसाफ का कल बहुत बड़ा इम्तहान है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, गंडापुर साहब के लीडरशिप चेंज होने के बाद सुहेल अफरीदी साहब आए, बहुत जोश दिखाया, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के अंदर लोग कह रहे हैं कि इनसे बेहतर तो गंडापुर था। कम अज़ कम
मिल तो लेता था। एक साहब ने ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत तो सुहेल अफरीदी साहब भी कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े चालाक हैं, सोशल मीडिया पे प्रोफाइल अपनी अच्छी रखते हैं, तो इसलिए इनकी कोई इतनी ज़्यादा बुराई नहीं कर रहा, वरना गंडापुर साहब इनसे ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुए थे। आई डोंट नो, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो तहरीक इंसाफ के लोग इस बारे में कह रहे हैं वो क्या ख्यालात रखते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। सुहेल अफरीदी साहब का उससे भी बड़ा इम्तहान है, वो इम्तहान है 9 तारीख को। 9 तारीख को सुहेल अफरीदी साहब ने अचानक ही रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे का ऐलान किया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जनाब हमने लियाकत बाग में जलसे के लिए दरख्वास्त दे दी, हमें इजाज़त मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिली जाएगी तो जहाँ रोका जाएगा हम वहीं पे जलसा कर देंगे। चाहे बच्चा छोटा बच्चा हो जाता है, वो वॉशरूम भाग रहा होता है, दरवाज़ा नहीं खुलता तो सूसू पहले कर देता है, अगर आप पहले ही ऐलान करेंगे तो पिंडी में कौन आएगा। इसका तो ये मतलब है कि हुकूमत बैरियर लगा के 4 पुलिस वाले खड़े कर दे सवाबी के बाहर, तो सुहेल अफरीदी साहब सवाबी से बाहर नहीं निकलेंगे, वो सवाबी वापस चले जाएंगे, या अटक का पुल वो क्रॉस नहीं करेंगे। तो मेन जलसा फिर इसका मतलब है तहरीक इंसाफ का सवाबी में ही होगा। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जनाब वार्म अप कुछ कर लिया जाता, इससे पहले लोगों को मोटिवेट कर लिया जाता, वो भी नहीं किया गया, हमसे मशवरा भी नहीं किया गया। दूसरी तरफ इमरान खान के बाबे जो कि अपोजिशन लीडर है, जिनकी दोनों की मुश्तरका उम्र 180, 85, 90 साल के करीब बनती है, वो बाबे भी कहीं एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई एहतजाज का मूड है या उन्होंने कोई एहतजाज करना है, या वो ऑन बोर्ड है इस पिंडी वाले जलसे के ऊपर जो कि 9 अप्रैल को किया जा रहा है। लेकिन सुहेल अफरीदी के लिए ये पहला उन्होंने ऐलान किया है अपनी तरफ से। देखते हैं कैसे इसको इवेंट बनाते हैं। क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा लॉस होगा सुहेल अफरीदी साहब का अगर वो क्रॉस करके सब कुछ पिंडी पहुंच के जलसा ना कर सके, या जिन लोगों के साथ वो बात कर रहे हैं उनके साथ उनको समझा ना सके कि ये जलसा किया। दूसरी तरफ सेनेट का टिकट जो मेरी खबर थी अब वो गलत साबित हो चुकी है। अब टिकट मिल चुका है इरफान सलीम मरवत को। मेरी इत्तला ये है कि बहुत ही मुश्किल से इरफान सलीम मरवत को टिकट दाने के लिए साहिबान राज़ी हुए हैं। बड़े बड़े बुर्ज थे टिकट लेने के लिए मैदान में। अब कुछ नाम उसमें मुझे पता चले हैं जो कि मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। एक साहब थे सरदार खान साहब जो टिकट लेना चाहते थे, इनको नॉमिनेट किया गया मेरी इत्तला के मुताबिक बाबर खान सवाती की जानिब से। एक सज्जाद साहब थे, ठीक है, उनके बारे में कहा गया है कि माइंस और मिनरल्स में किक बैक्स वसूल करते हैं, किसी के फ्रंट मैन हैं। साथ साथ मुझे ये बताया गया है कि जी 2 साहिबान हैं, शाहिद खटक और मीना खान अफरीदी, इनके बड़े करीब है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग खबर तो तब सामने आई जनाबे वाला जब गुलाम बादशाह भिटानी साहब ने 20 सेनेट के कागजात सेनेट में टिकट के लिए उम्मीद जाहिर की कि मुझे भी ज़रा सेनेटर बना दिया जाए। पता ये चला है कि गुलाम बादशाह भिटानी साहब जो हैं, इनकी क्वालिफ़िकेशन ये है कि ये बुशरा बीबी के ड्राइवर हैं, और ये 26 नवंबर को जो मैसेकर हुआ था उस टाइम बुशरा बीबी की गाड़ी ये भिटानी साहब ही चला रहे थे। मिस्टर भिटानी, ये भिटानी साहब की तस्वीर आपको नज़र आ रही है जो उन्होंने अप्लाई किया है। कहा यह भी जा रहा है कि बुशरा बीबी चाहती थी कि इसको कोई एमएनए का टिकट दे दिया जाए। इसकी वाहिद क्वालिफ़िकेशन तहरीक इंसाफ में ये है कि ये बुशरा बीबी का ड्राइवर है। तो ऐसे कैसे चलेगा जनाब? तहरीक इंसाफ के लिए मतलब आप लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जहाँ पे लोग अदम एतमाद करते हैं वहाँ पर पार्टी किसी किस्म का एहतजाज के लिए तैयार ही नहीं है। पार्टी के सीनियर छोड़िए, जूनियर छोड़िए, दरमियाने छोड़िए, छोटे बड़े सब लिप सर्विस कर रहे हैं। मुझे एक साहब ने बताया कि सुहेल अफरीदी साहब इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने साथ ये सवाल भी उठाया कि भाई अगर ये बातचीत कर रहा है तो लेके क्या आ रहा है, वो भी तो बताओ ना। गंडापुर साहब बातचीत कर रहा था तो कुछ लेके तो आ रहा था, ठीक है। एक और साहब का ये कहना था कि भाईजान गंडापुर बुरा था लेकिन इनसे कम बुरा था। अब इस बात का क्या मतलब है मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आपको मेरी सारी गुफ्तगू से क्या समझ आया वो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते, ज़्यादा लंबी नहीं करते, मुझे दीजिएगा इजाज़त। फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफ़िज़।